कौन है? सईद है शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, सारा के बताने पर यहाँ आया हूँ। हालात बहुत खराब हैं क्या? बहुत ज्यादा। मामू आप भी कुछ नहीं कर सके, हैरत है। अजीब है, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है बेटा। मेरी पैदाइश से लेकर अब तक किसी ने मुझसे कोई उम्मीद ही नहीं रखी। अगर मामा ने बाबा से तलाक ले ली तो मैं बाबा के साथ ही रहूंगा। अभी से बता रहा हूँ, मैं उसी तरफ जाऊंगा। फजूल है, उस तरफ कुछ नहीं मिलेगा, इस तरफ आ जाओ। मैं तो हर सूरत में बाबा के साथ ही रहूंगा। ये कोई रस्सी खींचने का खेल नहीं, तलाक का मामला है। अगर वो अलग हो गए तो इसमें इस तरफ और उस तरफ नहीं होगा, हम सब हवा में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो टीवी पे अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, इनमें से कुछ जुमले उनको सुनाकर उनकी सुलह कराई जाए? यार मैंने तो पूरी किताब उनको सुनाई, लेकिन कुछ असर ही नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि जोर से चीखूं, जोर से चीखना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारा हक है कि तुम जोर से चीखो। सारा तुम अपना खाना नहीं खा रही हो तो मुझे दे दो। क्या मैं मर गई हूँ? मामू कल वो मेरे रिश्ते के लिए आ रही है। ए खुदा। आखिर कौन रिश्ते के लिए आ रहा है? क्या हुआ? मैं नहीं समझा। सारा, कौन रिश्ते के लिए आ रहा है? सारा, दरवाजा खोलो बेटा, कौन तुम्हारे रिश्ते के लिए आया है? क्या ये वक्त ऐसी बातों का है? आखिर बेचारी क्या करे? मामा और बाबा कहाँ हैं? मामा नाना जान के घर पे हैं और बाबा फूफी अकरम के घर गए हैं। हमें आज ही रात को
हमें आज ही रात को उनकी सुलह करानी है। अगर देर हो गई सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। सारा बाहर आ जाओ। मैं अकरम पुप्पी के घर जा रहा हूँ। जिसको जाना है आ जाए। मुझे बाबा को हर सूरत घर लाना है आज ही रात को। मैं भी आ रहा हूँ। रुको जरा। मैं भी आ रही हूँ। आप लोग रुक जाएं, मैं भी आ रही हूँ। अगर ये फुप्पी झगड़ा करे तो मैं जानती हूँ कि उससे कैसे निपटना है। सारा बहन, लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। वैसे भी हम अभी सुलह कराने जा रहे हैं। सईद सच कह रहा है। हाँ, अगर होमन हमें सुलह कराने दे तो। फरहाद भी ठीक कह रहा है। चलते हैं ना। चलें। मेरी बात गौर से सुनो बच्चों। पता है हम क्या करने वाले हैं? तुम लोग मुतमईन रहो। हम इस वक्त नेगेटिव एनर्जी अब बस को करें, बाहर मामू। निकालकर पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करते हैं। मैं तुम लोगों के साथ हूँ, साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम मीनू बहन। सब बच्चे अकरम साहिबा के घर गए हैं अकबर साहब को लाने के लिए। वहाँ किस लिए? आप दोनों में सुलह कराने के लिए। और किस लिए? मैंने तो बच्चों को तुम्हारे हवाले किया था। ठीक है, मैं खुद उनको लेने जा रही हूँ। फोन करके कहो अकबर को यहाँ लेकर आ जाएं। अकबर अपनी बहन के घर गया है, यहाँ आने वाला नहीं। अगर आना भी जाए तो अकरम उसे आने नहीं देगी। बेचारे बच्चे। मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ। खुदा हाफिज। हेलो हेलो। ये दोनों अगर सुबह तक सुलह नहीं करते तो क्या अदालत जाएंगे? अकबर ने तो सिर्फ एक बात कही है, इसे इतना संजीदा मत लो, अपना खाना खाओ। अच्छा, सबसे पहले अंदर जाने की हिम्मत कौन करेगा? सारा तुम चली जाओ। पहले घंटी बजाओ, फिर जब दरवाजा खुले तो अंदर जाकर सलाम दुआ करना। पहले घंटी बजाना, बाद में जब दरवाजा खुल जाए तो अंदर जाकर सलाम दुआ करना। फिर कुछ नहीं, बाबा का हाथ पकड़कर ले आना, फिर उन्हें घर ले जाएंगे। जाओ ना अब। कौन है? सलाम फुप्पी जान, मैं सारा हूँ। अंदर आ जाओ। ऐ मेरे खुदा, बेचारी की मदद कर। जब तुम्हारे मामू जान ने सुलह कराने की बात की तो मैंने मान लिया, लेकिन पता है तुम्हारी माँ ने कितना शोर मचाया। अब आप उन्हें माफ कर दे बाबा जान। मामा सुलह करना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला सारा कि बेटा, सदके जाऊं, माफ करना। तुम्हारी माँ पहले कदम बढ़ाती है ताकि पीछे ना रहे। अगर वो सुलह करने आई थी तो इतना शोर क्यों मचाया? हाँ, और उसका इंटरव्यू तो देखो। टीवी के पीछे जाकर मुसलसल ऊंची आवाज में कह रही थी कि सब कुछ मैं हूँ और अकबर कुछ भी नहीं। मुझे काम आता है और अकबर को नहीं। मैं जानती हूँ और अकबर नहीं जानता। होमन, पीछे नहीं, टीवी के अंदर। हाँ, टीवी के अंदर। आखिर ये बातें क्या माने रखती है? माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं नहीं होती तो अकबर एक मच्छर भी नहीं था। इसको तो चलना फिरना भी नहीं आता था। कुकिंग वगैरह तो दूर की बात है। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा होमन खान। बेटा, वो ऐसा ही कह रही थी। यकीन नहीं आ रहा था। रिश्तेदारों को फोन करके देखो वो क्या कह रहे हैं। उसने मेरे भाई की कोई इज्जत नहीं रखी। पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम नशर हुआ है। आजीना वगैरह ने कैलिफोर्निया में देखा था ये प्रोग्राम। क्या उन्होंने भी देखा है? मैं मर जाऊं, अकबर को खराब किया। मुझे नहीं मालूम इन लोगों को किस तरह से इजाजत मिलती है कि टीवी के पीछे जो दिल में आए कह दें। टीवी के अंदर होमन साहब। तो फिर क्या रेडियो के पीछे?
सारे चैनल्स ने प्रोग्राम दिखाया। जामे जम वर्ल्ड टीवी चैनल ने भी समंदर पार लोगों के लिए प्रोग्राम नशर किया। ये मजाक है क्या? अल्लाह करे कहीं इसका ब्लूटूथ ना बन जाए, फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बाबा जान, खुदा के लिए हमारे साथ घर चलें। नहीं हो सकता बेटा, जिद मत करो। सारा बेटा, जब तक तुम्हारी माँ यानी सारे रिश्तेदारों के सामने अपनी गलती का इतराफ ना कर ले, मेरा भाई इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगा। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सारा अभी तक क्यों नहीं आई? अभी बाबा के साथ बाहर आएगी। ये सारा भी बाबा की जुबान खूब समझती है। क्या हुआ सारा, बाबा किधर हैं? कुछ नहीं यार, ये फुप्पी और हुमन बाबा को आने नहीं देते। बाबा ने क्या कहा? कुछ भी नहीं। फिर तुमने क्या कहा? सब कुछ। अच्छा, अब कौन जाएगा? मुझे अकरम फुप्पी से डर लगता है। वो किस लिए? जाओ और जाते ही रोना धोना शुरू कर देना। अरे भाई, सारा ने तो सब कुछ कह दिया, अब मैं वहाँ जाकर क्या बोलूं? तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बस अंदर जाते ही रोना शुरू कर देना। इस तरह रोना कि उन्हें तुम्हारी हालत पर रहम आ जाए। कौन है? अस्सलाम वालेकुम फुप्पी जान, मैं हूँ शिरीन। मुझसे नहीं हो सकता, कोई और चला जाए। फरहाद, लगता है ये तुम्हारा ही काम है। मेरा तरीका जरा अलग है। ज्यादा पंगा लेंगे तो मेरा मीटर घूम जाएगा। अरे वाह, ये तो फरहाद है। कैसे हो फरहाद, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? अंदर आ जाओ। बाबा जान, जरा 1 मिनट के लिए बाहर आइएगा। क्यों, क्या हुआ? इसे दरवाजे पर क्यों बुला रहे हो? क्या हम अजनबी लोग हैं? हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बाबा जरा 1 मिनट के लिए बाहर आ जाएं। तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? अंदर आओ, तुम्हारे सदके जाऊं। जूते उतारो। मैं यहीं पर ये ठीक तुम्हारी हूँ। फुप्पी का घर है। आपका बहुत शुक्रिया। जूते उतारो, अंदर आ जाओ बेटा, बाबा अंदर सिर्फ आ 1 जाओ। मिनट के लिए आ भाई जाएं। तुम इधर आ जाओ। दरवाजे पर क्यों? लोग क्या कहेंगे? यहाँ बैठो, ये है तुम्हारे बाबा। बैठो मेरे अजीज। जब तक तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं आएंगे तो तुम फुप्पी से मिलने नहीं आओगे। हाँ, सदके जाऊं तुम्हारे। ये लो, आराम से बैठ के खाओ। कैसे हो बेटा? देखो बेटा, तुम लोगों ने खुद देखा है कि मैं कैसा बाप हूं, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरी कोई इज्जत नहीं रखी। आप तो मामा को अच्छी तरह जानते हैं, उनके दिल में कुछ नहीं है, लेकिन बाज औकात जज्बाती होकर कुछ न कुछ कह जाते हैं। फरहाद बेटा, माफ करना, घर के अंदर ये बातें हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन माजरत के साथ। क्या ये सही है कि आदमी टीवी के पीछे बैठकर जो जी में आए वो कहे? ओफ मेरे खुदा, तुम भी तो टीवी के अंदर जनाब, टीवी के पीछे तो यहाँ है। बार बार कह रहे टीवी के पीछे, टीवी के पीछे। अब क्या फर्क पड़ेगा? तुम भी फालतू में पंगे ले रही हो। देखो फरहाद बेटा, तुम्हारी माँ ने मेरे भाई की बहुत बेइज्जती की है। अब ऐसा भी नहीं है फुप्पी, आप लोग तो खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा ही है। मैंने खुद देखी है वो सीडी जिसे सुरैया साहिबा ने बनाकर सारे रिश्तेदारों को भेजी है। देखो अकबर, अगर मुफ्त में सुलह करना चाहोगे तो तुम्हारे बाबा की रूह को कब्र में बहुत तकलीफ होगी। फरहाद बेटा, तुम लोग एक एक करके क्यों आ रहे हो? तुम्हारी माँ यहाँ जवाब देने क्यों नहीं आ हम रही? खुद उनकी जगह आए हैं, आपको हमारे मामलात में मदाखलत करने की जरूरत नहीं। एहे, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देख रहे हो अकबर भाई, यही रह गया है कि हमें गाली दे रहे हैं। मेरे सर पर खाक, क्या बोलूं मैं अब? देखो अकबर,
मुझे पता है इसका ये रवैया इसकी माँ के खानदान से इसको मिला है। मुझे बात करने दो। बाबा, आप चाहते हैं कि यहाँ बैठकर मामा से मुतालिक जो ये कहना चाहे कह दें? भाई कोई नहीं जो ये बताए कि ये बेचारा जो 27-28 सालों से सख्त मेहनत कर रहा है और इसकी आवाज भी नहीं निकल रही है। इस गरीब ने हमेशा काम करके कमाया है, लेकिन तुम्हारी माँ के घर वालों ने इसके कारोबार के सारे कागजात अपने नाम करा लिए हैं। ये बेचारा मुसलसल काम करे और वो लोग खाते रहे। क्या ये सही काम है? क्या ये अल्लाह ताला को पसंद है? ये मुसलसल काम करता रहे और वो लोग बैठकर खाएं। अब हम तो कुछ भी नहीं। तुम तो आखिर इसकी फूफी हो। अकरम, तुम कुछ कह दो ना। फरहाद, छोड़ दो मुझे। मत मारो इसकी तो फरहाद। ऐसी की तैसी देख छोड़ लूंगा दो तुम्हें। इसे। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। क्या हुआ फरहाद? बाबा को नहीं आने दे रहे। बस थोड़ा आराम से बच्चों। बताओ मैं क्या करूं? कल जब तीरदाद की वालिदैन आएंगे तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। 1 मिनट सब्र करो। मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा को आज रात हर सूरत यहाँ से बाहर निकालना होगा। फुप्पी कहाँ छोड़ेंगी उन्हें? उसने होमिन के साथ मिलकर बाबा को यरगमाल बना लिया है। ये यरगमाल क्या होता है? क्या तुम कहा? आगे जाकर बैठ जाओ। तुम स्टीयरिंग के पीछे, तुम जरा पीछे हो जाओ। यहाँ बैठो। बैठो फराज, बैठो। जरा होशो हवास में बैठना। पुफी जान, बाबा से कह दें कि शीरीन की तबीयत खराब हो गई है और वो बेहोश हो गई है। क्या हुआ है? खुदा के लिए जरा जल्दी बता दे पुफी जान। सईद बेटा, सईद, सईद बेटा। उफ मेरे खुदा। क्या कहा उन्होंने? बेहोश हो जाओ, बेहोश हो जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। सईद, शीरी को क्या हुआ है? हाँ बाबा, शीरी बेहोश हो गई है। बेटा, बेटा, अरे क्या कर रहे हो? चलो चलो, जल्दी चलो। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अकबर, अकबर, अकबर। अकबर कहाँ है? उसे ले गए। क्या मतलब? पुलिस को फोन करके बोलो मेरे भाई को अगवा करके ले गए हैं। क्या पुलिस को ये कहेंगे कि 4 बच्चे अपने बाप को चुरा कर ले गए? हाँ यही बोल दो। तुम भी अजीब बातें कर रही हो। आओ अंदर चलती है। उफ मेरे खुदा। पता नहीं अब इसको क्या हुआ है। अंदर चलते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरे बच्चे यहाँ हैं? नहीं, चले गए हैं। कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता। अकबर से कहो कि दरवाजे पर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। तुम लोग कहाँ हो? हमने बाबा को उठा लिया है, अब उन्हें घर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी पहुँच रही हूँ। अरे मैंने कहा गाड़ी को रोको। मुझे मेरी बहन के घर छोड़ दो। मैं तुम लोगों के साथ घर नहीं जा सकता। मैं तुमसे कह रहा हूँ रोक दो। कह रहा हूँ मुझे वापस छोड़ दो। गाड़ी को वापस घुमाकर मुझे मेरी बहन के घर छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगा। बाबा जान, आप तो पहले ऐसे नहीं थे। अब इस तरह का हो गया हूँ मैं। पता है क्यों? मुझे तुम्हारी माँ को समझाना होगा कि असल सरबराह कौन है। बाबा जान, हमें तो पता है ना कि आप ही सरबराह हैं। बाबा जान, खुदा के वास्ते, कल मेरा पेपर है। क्या 0 नंबर लाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। मैं घर जाने वाला नहीं हूँ। बाबा जान, क्या आप ऐसे कपड़ों के साथ और नंगे पांव रेस्टोरेंट जाएंगे? क्या? मैं नहीं थी, फरहाद था। उफ मेरे खुदा, तुम लोगों के साथ मैं क्या करूँ? मुझे वापस वहीं छोड़ दो। चलो सारा, चलो फिर देखेंगे कि क्या करना है। कहाँ चली जाए? चलो सारा, चलो। वहाँ जाकर क्या करेगी?
बच्चों, बच्चों, भाईजान, भाईजान, मनोचर भाई। हाँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं। बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने तो कहा था यहाँ आ रहे हैं। बच्चे? कौन से बच्चे? कौन से बच्चे? क्या मतलब है भाई? तुम लोग कहाँ हो? क्या तुम लोगों को घर नहीं आना था? हम लोग नानी जान के घर के पास हैं। बाबा को यहाँ लेकर आए हैं ना। वो तो नहीं आ रहे थे। ठीक है। मीनू, मुझे सारा के बारे में तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उठो, चलते हैं। वो रास्ते में। उठो। कौन से रास्ते में? मुझे किसी होटल, मुसाफिर खाना, पार्क या कहीं भी ले जाओ। उफ, मेरे खुदा, तुम लोग भी। बाबा जान पार्क जाकर क्या करेंगे आखिर? मैं इम्तिहान में 0 नंबर लाऊंगी, मुझे मालूम है। जानू में जाए तुम्हारा इम्तिहान। क्या पहली दफा है कि तुम 0 नंबर ले रही हो? ये बताओ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। तुम लोग आखिर मुझसे क्या चाहते हो? बाबा जान आप घर चलें। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लूंगा। झूठ बोल रहे हो। बाबा ये बेहोश हो गई ज्यादा बात थी, मत करो। यकीन करें। अस्सलाम वालेकुम नाना जान। वालेकुम सलाम बेटा। माफ कीजिएगा नाना जान, हमने आपको आधी रात को तकलीफ दी। क्या हुआ है? बाबा जान घर नहीं जा रहे थे। हमने सोचा इन्हें यहाँ ले आए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्हें होटल जाना है और वो अंदर नहीं आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। कोई जरूरत नहीं है सलाम करने की। ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? चलो अंदर चलो। नहीं, आप आराम करें, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। अकबर। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। वालेकुम सलाम। माफ कीजिए आपको जहमत कोई दी। बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम मामा जान। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है? इनसे पूछ ले। तुम अंदर जाओ, जल्दी करो। अकबर बेटा, तुम सीढ़ियों पर क्यों बैठे हो? मैं यहीं पर ठीक हूँ। उठो, अंदर चले जाओ। नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। रात को इस वक्त तुम कहाँ जाओगे? मैं कब्रिस्तान चला जाऊंगा। अफसोस है तुम दोनों पर। बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रहे हो तुम लोग। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जल्दी से नीचे उतरो, हम पहुंच गए। मीनू बहन, हाँ। रुकना जरा। सारा के मामले में जरा एहतियात करना। ऐसा ना हो कि तुम कुछ कह दो और अकबर कुछ, और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। अगर उसने कुछ कह दिया तो फिर? ऐसा मत होने देना। तुम नरमी से पेश आना। आगे से हटो। रात को इस वक्त कौन हो सकता है? तुमने फिर टीवी ड्रामों के अंदाज में बात की। कोई तो होगा आखिर, जरूर मामा होंगी। फरहाद। हाँ मामा है। बाबा जान। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
मेहरबानी करके पीछे वाले सहन में आ जाएं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है मैनेजर साहिबा। मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी है। बात सिर्फ सारा की है। उसकी खातिर 1 मिनट के लिए वहां आ जाओ। हाँ बोलो, क्या बात है? कल रात को तीरदाद के मामा और बाबा सारा के बारे में बात करने के लिए आएंगे। ज़ाहिरन तो डिनर के लिए रेस्टोरेंट आएंगे, लेकिन असल में। बहुत खूब, आप जो हैं काफी हैं। कह दे सारे मामलात के फैसले मैं ही करती हूँ। क्या अर्जिस में? मेरा मतलब है सारा की खातिर। ये बताओ वो लोग रेस्टोरेंट क्यों आ रहे हैं? मुझे क्या पता, उन्होंने वही मुलाकात का वक्त रखा है। मैंने कहा ना, अपनी बेटी की खातिर। अपनी बेटी की खातिर कल रात जरूर आऊंगा, लेकिन सुलह नहीं करूंगा। ठीक है। सिर्फ सारा की खातिर आ रहा हूं, उसके बाद मैं जानू और तुम। मुझे धमकी दे रहे हो? बहुत खूब, आप लोग अपने घरों को चले जाएं। जल्दी कीजिए, मुझे नींद आ रही है। परेशान ना करें। आ जाओ बच्चों, चलते हैं। मामा जान खुदा हाफिज, बाबा जान खुदा हाफिज। माफ कीजिए आप लोगों को परेशान किया। अच्छा नानी जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों तो मैं भी आ रही हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अच्छा, तो तुम भी अब इस फैमिली का हिस्सा बन गए हो? हाँ, और क्या, यहाँ बैठकर क्या बातें सुनता रहूं? कौन सी बातें? अजीब आदमी हो तुम। 40 साल के हो गए हो। तुम्हें कहता हूँ किसी अच्छे काम के पीछे जाओ। और अब तुम दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? देखा माँ, ये खुद बातों को दोबारा छेड़ रहे हैं। आओ मनुचर, आओ चलते हैं। मैं जा रहा हूँ बाबा जान, मैं जा रहा हूँ। मैं खुद ही जा रहा हूँ। माफ कीजिए मामा जान, मैंने आपकी नींद को खराब कर दिया और आपको परेशान कर दिया। खुदा हाफिज। मनुष्यर, दरवाजा बंद करके जाना। बहुत खूब। अकबर भाई, अगर इजाजत हो तो मैं भी बच्चों के साथ आ जाऊं। हाँ, किस लिए? कुछ नहीं, मैंने कहा बच्चों के साथ आ जाऊं ताकि इनका ख्याल रखूं। गाड़ी में बैठो, चलते हैं। दोस्तों, काश कोई इनके साथ चला जाता। कहीं रास्ते में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। नहीं करेंगे, हम लोग इनके पीछे पीछे चलते रहेंगे, इन पर नजर रखेंगे और इनसे आगे भी नहीं निकलेंगे। चलो। कहीं इनकी लड़ाई ना हो जाए। लगता है फिर लड़ रहे हैं। नहीं बेटा, वो इस वक्त अपनी पिछली लड़ाई को खत्म कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो। आप उनकी गाड़ी के जरा पीछे रखिए, देखते हैं क्या होता है।
नहीं, वो खत्म करने वाले नहीं हैं। मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, जल्दी करें। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कोई उनकी गाड़ी में बैठ जाए। शीरी, तुम चली जाओ। नहीं, मुझे डर लगता है। चलो सारा, जरा होशो हवास से उनका पीछा करना, कहीं निकल ना जाएं। फिक्र न करो, मैं होशो हवास में ही हूँ। देखो, ये लोग बातें कर रहे हैं या लड़ रहे हैं। बाबा अभी तो गुस्से में है, जाहिर है कि लड़ रहे हैं। उठ जाओ तुम लोग, उठो उठो, जल्दी से उठ जाओ। क्यों, क्या हुआ है? दोनों अंदर चले गए हैं। वाकई? हाँ। क्या वक्त हुआ है? 5:45 हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ ये लोग अभी तक दस्तखत करने नहीं आए कि हमें भी कुछ मिल जाए, और जवाब भी नहीं दे रहे हैं। उसने टीवी पर आकर अपने शौहर की बहुत बेइज्जती की है। मोहतरमा खैर ख्वाह ने तो कुछ भी नहीं कहा उसे। जवादी साहब, और क्या कहना था उसको? शहराम ने इसे रिकॉर्ड भी किया है। लगाओ, देखते हैं, मजा आएगा। छोड़ो यार, तुम भी सुबह सुबह किन चक्करों में पड़ गए हो? कौन सा चक्कर जवादी साहब? नहीं नहीं, बहुत दिलचस्प है। रजा भी खूब इसकी नकल उतारता है। रजा लगा दो यार, लगा दो। छोड़ो यार, अब छोड़ दो रजा। जब ये प्रोग्राम नशर हुआ बहुत था, शुक्रिया। बेचारे अकबर साहब को लिया मेरी ऐसा अपनी था। राय ये है कि मैनेजमेंट जाती होता है, यानी आपके साथ में काबिलियत मौजूद होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा खैर ख्वाह। समझती हूँ क्या कि खिदमत करें मैनेजमेंट मेरी आपकी? साथ में मौजूद थी। बंद कर दो इसे। लेकिन खाना मोहतरमा खैर ख्वाह, मोहतरमा खैर ख्वाह, मेरा कोई कसूर नहीं। इन लड़कों ने कैसेट लगाया था। माजरत चाहता हूँ मोहतरमा खैर ख्वाह, आप नजरअंदाज करें, आपसे दरख्वास्त करता हूँ। मोहतरमा खैर ख्वाह, देखे मोहतरमा खैर ख्वाह, खुदा के लिए रुक जाए। मोहतरमा खैर ख्वाह, मोहतरमा खैर ख्वाह। तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करा दी, तुम लोगों ने मेरे ग्राहक को भगा दिया। अब मैं क्या करूंगा बताओ? बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, बाहर निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, बाहर चले जाओ। तुमने कैसेट क्यों लगाई? आखिर मैं तुम लोगों के साथ क्या करूं? जल्दी से लिख लें। इतना परेशान ना हो, इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। तुम्हारे लिए एक ऐसी चाय लाया हूँ कि पीकर तुम्हारी सारी थकावट उतर जाएगी। माफी दे दो और मामले को खत्म करो। ये कि इतनी सख्ती भी नहीं करो। नहीं हो सकता, मैं माफ नहीं कर सकता। आखिर जनाब, आप बताए बगैर यहाँ आ गए हैं, जो बजाते खुद एक जुर्म है। ये पब्लिक एरिया है मोहतरमा, मैं भी तो एक रिपोर्टर हूँ, मैं माफ नहीं कर सकता। उफ मेरे खुदा। देखो भाई, जनाब, वो उस वक्त गुस्से में था, कुछ कह दिया तो माफ कर दो। हाँ यार, माफ कर दो और मामले को खत्म कर दो। हाँ, एक दूसरे का मुंह चूम लो और खत्म करो किस्से को। हरगिज माफ नहीं करूंगा। एक रिपोर्टर को मारना मामूली बात है क्या? आपने पिछले हफ्ते नहीं देखा उस फुटबॉलर का क्या असर हुआ? वो जिसने स्पोर्ट्स रिपोर्टर के मुंह पर तमाचा मारा था, हालांकि वो सिर्फ स्पोर्ट्स रिपोर्टर था। उसने मारा नहीं, सिर्फ धक्का दिया। ठीक कह रहा है, उसने तो सिर्फ धक्का दिया था। जो भी हो, धक्का दिया या नहीं दिया, किसी को भी यह हक नहीं पहुंचता कि एक सहाफी पर हाथ उठाए। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, आजकल आप नजर नहीं आ रहे। मूसा साहब,
मूसा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या हो रहा है? इन लोगों के पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। किन लोगों के पास? मैंने? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, छोड़ो, रहने दो भाई, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे एक मिनट रुको, रुको, छोड़ो, रहने दो। आखिर क्या हो गया है? सिर्फ एक थप्पड़ तो मारा है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक है? नजर नहीं आ रहा। क्या बात है जनाब? पंगे ले लो। आखिर हुआ क्या है? डालो बस। क्या हुआ है? बहुत हुआ। हम शर्मिंदा हैं। ये क्या है? आपके वारंट गिरफ्तारी हैं। रहने दो भाई, छोड़ दो, खत्म करो ना जनाब। छोड़ दो यार। जैसा कि आपको मालूम ही नहीं है, इसने तशद्दुद किया मुझ पर, मारा है मुझे। ठीक है, ठीक है, अरे भाई छोड़ दो, छोड़ दो यार। भाग गया वो। उसे पकड़ो, हमेशा मुझे ही पकड़ते हो। उसे पकड़ो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुमने उससे पैसा लिया, सब लोगों ने मैंने रिश्वत ली है, सोच समझ कर बात करो। उसे पकड़ो ना। वो तुम्हारा चश्मा लेने गए हैं ताकि तुम देख सको। मेरा कैमरा दे दो। अगर कैमरा नहीं दिया तो तुम सब लोगों की शिकायत करूंगा। कहाँ जा रहे हो? एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो पुलिस जाओ। हमारे साथ है, तुम परेशान मत हो। ठीक है, मैं भी यही खड़ा रहूंगा। आखिरकार वो आ ही जाएगा। जब तक नहीं आता यही खड़ा रहूंगा। तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। तो क्या करता मैं? अचानक मुझे याद आ गया उस लड़के का, क्या नाम है उसका? हाँ, तीरदाद। वो वहां आ रहे हैं। मुझे वहां अपनी गिरफ्तारी का डर था, लेकिन तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, तुम ऐसा करो, रेस्टोरेंट जाकर उनका चाय पानी करो। देखो अगर वो लोग वहां हैं तो मामले को खुद संभालो। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। लेकिन रात को तुम भी जल्दी आ जाना। फिर वो क्या हुआ तुम्हारा आपकन? आपकन? आप कहें तो दोबारा बना दूं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। अच्छा हुआ आप आ गई। क्यों, क्या हुआ? वही फोटोग्राफर आया हुआ है जिसकी साहब ने पिटाई की थी। अभी तक है यहाँ? बहुत गुस्से में है वो और हॉल में बैठा हुआ है। सियामत तो आया है ना? जी, हॉल में है वो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खुश आमदेद। मोहतरमा, मैंने उसकी शिकायत कर दी है, हरगिज माफ नहीं करूंगा। जनाब, मेरा शौहर उस रात को थोड़ा नाराज था, वरना वो ऐसा आदमी नहीं कि किसी को छेड़े या खुदा न खास्ता मारपीट करे। उसने मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया, मेरे दांत तक तोड़ दिए, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है और आप कह रही हैं कि वो नाराज था। माफ कर दें आप, मैं इसका इजाला करूंगी। श्यामा साहब, आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? कुछ नहीं, मैं आली मकाम को अदालत में पेश करूंगा। एक साफी के साथ मारपीट, क्या ये कोई मामूली बात है? आप भी खामखा बहुत सख्ती कर रहे हैं, इतना जिद करना भी ठीक नहीं है। आप लोग तो मेरे बच्चों की तरह हैं। मोहतरमा, मुझे आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। क्या मुझे इस तरह से मारा पीटा जाए कि मेरे दांत भी टूट जाएं? समझ रही हूँ मैं। पता है बात क्या है? जब आप लोगों को साफियों की जरूरत होती है तो आपका रवैया ठीक होता है, जब जरूरत ना हो तो मारपीट करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपके इन 3 सवालों के जवाब दे दूंगी। मैंने तो आपसे माजरत कर ली है। सियामत, लड़कों में से किसी एक को यहाँ भेज दो। बेजाद साहब। जी जनाब। 1 मिनट के लिए जरा इधर आ जाना भाई। यानी पुलिस वाला अभी तक रेस्टोरेंट में है? हाँ। उफ मेरे खुदा, आज रात को तीरदाद के मामा बाबा भी रेस्टोरेंट आएंगे। बाबा जान, आखिर मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता।
मैंने मीनू को फोन किया है, उसने कहा भी वो रिपोर्टर वहां है। मैं जाकर उससे बात करूंगा, तुम परेशान मत हो, मैं ये मसला हल कर दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद नहीं खाएंगे? आप लीजिए, हम अमूमन बाद में ही खाना खाते हैं। बहुत ही मजेदार, आप भी लीजिए ना। हेलो मनुजय, कहाँ हो तुम? मैं रेस्टोरेंट में हूँ, तुम कहाँ हो? अच्छा, देख लिया है तुम्हें, मैं आ रही हूँ। आपको मुझसे कोई और काम तो नहीं है? नहीं, शुक्रिया आपका, मसला हल हो गया, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मैं जा रही हूँ, आप आराम से अपना खाना खाइए। अच्छा, तो आले मुकाम साहब को मेरा सलाम कह दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम बहन, यही है क्या? 2 घंटे से इसे समझा रही थी कि अकबर आजकल परेशान है, लेकिन ये नहीं मान रहा था। लेकिन अब बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है। यानी अब मसला हल हो गया है? हाँ, अगर हल ना होता तो आज रात तीरदाद के घर वालों को यहाँ नहीं बुला सकते थे। ठीक है, फिर मैं घर जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अब आ ही गए हो तो कुछ खा के जाओ। हाँ, तो मैं बावर्ची खाने की तरफ जाता हूँ। ठीक है, जाओ। आपको कुछ और तो नहीं चाहिए जनाब? नहीं, ये खाना ही बहुत ज्यादा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल बिला तकल्लुफ होकर खाएं। अब वो लड़का हाजर का वही भाई है जो बाहर गया था। जी हाँ। बहुत अच्छा। ये बताओ, उन लोगों ने वहां पर क्यों मुलाकात रखी है? अगर रिश्ते के लिए ही आना है तो? नहीं, रिश्ते के लिए तो नहीं, सिर्फ तीरदाद के मामा और बाबा आपसे और मामा से मिलकर एक दूसरे से मुतारिफ होना चाहते हैं, और वो एक दफा रेस्टोरेंट भी देखना चाहते हैं। अब मुझे एक प्याली चाय की पिला दो। जी जरूर। बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा, ये बताओ, ये जो लड़का है तीरदाद, ये सही लड़का है? इसका हसब नसब खानदान? मेरे ख्याल में ठीक है। बेटा, तुम मुतमईन हो? मुझे नहीं मालूम, आप खुद उनको आज रात देख लीजिएगा। लेकिन तीरदाद की तालीम के लिए बैरूने मुल्क जाने से पहले मामा ने उसे कहीं देखा था और वो उसे जानती हैं। तो अब बाबा जान, आज रात आप मामा से लड़ाई तो नहीं करेंगे? अगर उसने मजबूर नहीं किया तो नहीं। वादा कर रहे हैं ना? नहीं। अगर तुम्हारी माँ ने सिर्फ आज रात के लिए, मेरी खातिर बाबा जान, खुदा के लिए। बाबा जान,